वक्फ बोर्ड के कामकाज को लेकर फूटा मुसलमानों का गुस्सा। इसमें कौन से मुसलमान को फायदा हुआ है, जरा मेरे को बताइए आप अपने चैनल के माध्यम से। कोई भी एक मुसलमान को बताइए तो मैं उसके लिए आपको कुछ बोलूं। और जो बोला जा रहा है रोड पे उतरो, जो लोग बोल रहे हैं कि रोड पे उतरो और धरना प्रदर्शन करो, आज उनको जो सरकार की तरफ से जो उनको आज जो प्रेशर आ रहा है, तो वो लोग ज़बरदस्ती वो लोग कर रहे हैं कि भाई मुसलमान। जब ये मुसलमान को फ़ायदा ही नहीं है तो मुसलमान क्यों उतर रहे और क्यों उतरे? नहीं उतरना चाहिए, उनको समझ होना चाहिए। जिनको फ़ायदा है वो क्यों बलकरा रहे हैं? बलकराना नहीं चाहिए। और इसमें अभी तक बता दो, इतने मुसलमान, मैं 50 साल का होने आया हूँ, वक्त से न किसी का इलाज हुआ है, न किसी का कोई फ़ायदा हुआ है। सिर्फ ये बलकराने का काम है, ये होना नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होते ही देश भर के मुसलमानों को बहला फुसलाकर रोड पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों का वक्फ बोर्ड के कामकाज को लेकर गुस्सा सामने आ रहा है। वक्फ बोर्ड, लोगों को पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड क्या है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमें खुद पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड क्या है। हमने देखा कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी प्रॉपर्टीज़ है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ की भी हिफाजत आज तक नहीं कर पाए हैं। और वक्फ बोर्ड से ठंडा बस्ता, उससे ठंडा काम वक्फ बोर्ड से मैं किसी भी विभाग में नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद कई मर्तबा वक्फ बोर्ड के चक्कर काट चुका हूँ। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की बर्बादी आज हमारे बड़े लोग कर रहे हैं, वो हमारी आंखों के सामने है। कई जगह की वाक़यात मैं खुद आपको बताना चाहूँगा कि आपस में मुसलमान वक्फ बोर्ड की जगह के लिए लड़ रहा है, और वक्फ बोर्ड की जगह के लिए वो किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं लड़ रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए लड़ रहा है। और हम लोग देख रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड की जगह पर मुसलमान काबिज़ है, वो कई सालों से जो है अपना पेट भरने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। और मैं लखनऊ में गया था एक वक्फ बोर्ड के सिलसिले में, एक कमेटी गठित करने के लिए। तो जितने चक्कर हमें वहाँ काटने पड़े, मैं समझता हूँ कि कहीं के नहीं काटने पड़े। और इतनी धांधली उसके अंदर वो लोग करते हैं, मनमानी इतनी करते हैं। जिस प्रॉपर्टीज़ में कोई इनकम नहीं है, वक्फ बोर्ड को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसमें उनको इनकम है, वो पहला ही जब आप वक्फ बोर्ड जाएंगे, सबसे पहले सवाल पूछेंगे उसमें इनकम कितना है। अगर इनकम है तो उनको इंटरेस्ट है, इनकम नहीं है तो उनको कोई इंटरेस्ट उसका नहीं है। और जितनी बर्बादी मैं समझता हूँ आज वक्फ बोर्ड, जैसे अब हमको मालूम पड़ रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर भारत में तीसरे नंबर पे ज़मीन आती है उसके पास। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं उन्होंने अपनी ज़मीनों की भी हिफाजत की है या कहीं अपनी ज़मीनों को उन्होंने सुरक्षित किया है। मेरे नॉलेज में तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने यूपी के अंदर जो घेराबंदी कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड ज़मीनों की थी, उसके अलावा हमने कभी आज तक भी ये नहीं देखा कि हाँ वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीन की घेराबंदी की है और वक्फ बोर्ड ने वहाँ अपना प्रॉपर्टीज़ का कोई बोर्ड वहाँ पर लगाया कि ये प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड की है। तो क्यों इतनी ढील और इतनी सुस्तीपन उन्होंने किया है? आज जब सरकार उसमें संशोधन करना चाह रही है और अपने कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व करना चाह रही है, तो क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? यानी आपकी मनमानी चलेगी। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से आम लोगों को क्या फ़ायदा है और ना किस तरीके से उन लोगों का जुड़ाव है जिसको लेके इनको प्रदर्शन करना चाहिए? देखो, मैं जहाँ तक समझता हूँ, आम आदमी को वक्फ बोर्ड से अभी तक कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही कोई नुकसान है। इतना है, एक आदमी अल्लाह के नाम पर ज़मीन इसलिए देता है कि उसका सदका जारिया उसको मरने के बाद भी मिलता रहे। यानी उसकी ज़मीन के अंदर दीनी काम, कोई मदरसे के लिए वक्फ करता है, कोई मस्जिद के लिए वक्फ करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसका सवाब उस तक नहीं पहुँच रहा होगा, क्योंकि उसका सही इस्तेमाल ना होने की वजह से। बस सदका जारिया इंसान क्यों करता है? ताकि उसकी जो वक्फ की हुई ज़मीन है, अल्लाह के नाम पर जो उसने अल्लाह को ज़मीन दी है, उसका सही इस्तेमाल हो, उसका फैज़ जो है वो लोगों तक पहुँचे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड ऐसा कर रहा है। और यही एक वजह है, मेरा ऐसा मानना है कि यही एक वजह है जिसकी वजह से आज अल्लाह ने जो है देश के प्रधानमंत्री को बताया कि भाई आप इसमें संशोधन करो, और वो काम के लिए उन्होंने उनको आगे आना पड़ा।
क्योंकि जब इंसान की नीयत के ऊपर दारोमदार है, जब इंसान की नीयत ख़राब होती है कहीं ना कहीं, तो उसके अल्लाह ताला के फैसले भी उस तरह से आसमान से उतरते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अगर वक्फ बोर्ड के जो हमारे जिम्मेदार हैं उनकी नीयत अगर कहीं ख़राब होगी तो सरकार ने उसमें संशोधन का काम किया। देश भर में तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने के बावजूद देश का मुसलमान कमजोर होने का कारण ही वक्फ बोर्ड का भ्रष्टाचार माना जा रहा है। वक्फ बोर्ड की मेरे को इतनी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन अब मुझे पता चला है क्योंकि इसके अंदर इनकी बहुत जगह है, बहुत सी जगह है। इतनी जगह है जितना रेलवे के पास नहीं है, उससे ज़्यादा जगह है। इन लोगों ने जो अपनी मर्ज़ी से बेच रहे हैं, जो कि अल्लाह की राह दी है भी, अपनी मर्ज़ी से लोग भाड़े पे दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से उसमें पैसा कमा रहे हैं, अपना ही खुद सब सिक्का अपना सब अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं, कोई मुसलमान को फ़ायदा नहीं कर रहा है। तभी आज ये जो सरकार आई है, ये सरकार सिर्फ जानकारी करने के लिए ये बिल लाई है। ये जो लाई है, जो अभी जो कि सरकार ने कि भाई जो वोट बुक के ऊपर जो लोग मुसलमान को जो ऐसा लग रहा है कि ये जो बिल आया है और ये जो कानून आया है कि ये मुसलमान को तकलीफ़ है, मुसलमान के ऊपर अजाब आया, नहीं, गलत बात है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यही हो रहा है कि सरकार ये चाहती है कि भाई जो भी चीज़ है उसकी मालूमात रहे और सबको इसमें पता चलेगा ना कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है, और पता तो चले। अभी हमको भी नहीं पता है कि भाई मालूनी में कितनी जगह है, कि मलाड में कितनी जगह है, कि बम्बई में कितनी जगह है, या इंडिया में कितनी जगह है, आज तक पता ही नहीं है। तो जब सरकार आई है पता चल जाएगा, तो उसमें ऐसा रहेगा कि भाई किसको कोई तकलीफ रहेगी, कुछ रहेगा तो उसमें जाके बात तो करेगा। अभी तो हमको पता ही नहीं कुछ भी, सिर्फ यही है वोट बुक पे वो आया है, ये आया है, अब जब आ रहा है गलत कर रही है बीजेपी, ऐसा कर रही है, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हो सके अगर ये जो बिल आया है इसमें सबको पता चलेगा और मुसलमान को इसमें फ़ायदा है, नुकसान का कोई बात ही नहीं। आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति से आम जो देश के नागरिक है, मुसलमान हैं, उनको किस तरीके का फ़ायदा होना चाहिए था? क्यों नहीं फ़ायदा होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ आपको, रेलवे से ज़्यादा जगह है और इतनी जगह होने के बाद में ना हमारा एक अस्पताल है, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे स्कूल कॉलेज नहीं है हमारे मुसलमानों का। अगर वो चाहे तो हर एक जिला में बोल रहा हूँ मैं वो पूरा मैं नहीं बोलूँगा, जैसे एक जिला में वो चाहे तो मुसलमान एक अस्पताल एक कॉलेज डाल सकते हैं जिसमें हमारे मुसलमान बच्चे पढ़ सके। मैं मुसलमानों को ये बहुत अच्छा पैगाम देना चाहता हूँ कि देश हित में इस्लाम बताता है कि देश हित में रहो, और देश की सरकार जो कर रही है उसके साथ रहो और अच्छी उम्मीद रखो। देश सरकार जो भी सरकार चला रहा है उनसे अच्छी उम्मीद रखो, उनके खिलाफ़ जाकर हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। और रोड पे तो बिल्कुल ना जाए, कोई भी रोड पे कोई धरना प्रदर्शन की तरह कुछ ना करे, सरकार से अच्छी उम्मीद रखे। और वक्फ बोर्ड में अगर कुछ गड़बड़ दिख रहा है, हमारे जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी संस्था के उपाध्यक्ष जो भी हैं, वो अगर उनको कुछ मिस्टेक लग रहा है तो जाए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हमारे नौजवान से मैं अपील करना चाहता हूँ कि रोड पे कोई धांधली किसी तरह कुछ भी ना करे, अपना टाइम ख़राब ना करें। जो भी होएगा अच्छा ही होगा। जैसे हम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं, ऐसी देश से और देश की सरकार चलाने से अच्छी उम्मीद रखते हैं। इंशाअल्लाह चाहे तो ये होगा। जय हिंद जय महाराष्ट्र। सरकार वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना चाहती है। उसके लिए 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया गया। इस संशोधन को लेकर फिलहाल वक्फ बोर्ड और कुछ उलेमाओं की अलग अलग टीम ने कोर्ट का रुख अपनाया है। महाराष्ट्र की राजनीति और ताजा खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।